तो हमने जब वीडियोस देखी तो पहली बार एक पर्सन दिखा जो शर्ट फोल्ड करके आसान है ऐसी बातें कर रहा है, और मुझे लगा यार फिर तो हम भी कर सकते हैं। They say every day's a new day. Live it like your last day. It's okay to feel great. Yeah, yeah, yeah. You're all jumping on a new wave. Time goes by, but I'll stay stuck up in my old ways. So hard to unlearn habits we've got. Is it real or is it still a dream that I am? तो हाथ मिलाओ ना। सर को देख के वैसे मुझे अभी समझ नहीं आ रहा कि मैं बोल क्या रहा हूँ, मैं कहाँ बैठा हूँ, पूरा ब्लैंक हुआ पड़ा है सीरियसली, क्योंकि यकीन कर पाना बड़ा मुश्किल है। शायद आप लोगों की भी वही फीलिंग हो रही है। और एक बात और, जब स्टेज के आप उस तरफ बैठे हो तो फीलिंग शायद 50% है, यहाँ पर आ जाओगे ना आधे आप में से शायद बेहोश हो जाएंगे। I'm trying to change my life, but so much easier to say than do. Say than do. Oh, please help me. Please go easy, easy on me. I can't believe. कि YouTube पे आपने एक साल तक पार्ट टाइम बेसिस पे दिन का आधा एक घंटा लगाया, वीडियोस डाली और कुछ भी नहीं हुआ, तो आपका गया क्या? ये बेटर है या फिर ये है कि डेली एक दो घंटा आप बैठ करके इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, यानी कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हो? कंटेंट को कंज्यूम करना बेटर है या कंटेंट को क्रिएट करना बेटर है? इसको ऐसे देखो ना कि एक ब्रेक है बीच में, कि अगर मेरे को दिन में 6 घंटे 8 घंटे पढ़ाई करनी है तो दिन में 1 घंटा है मेरा ब्रेक का। पढ़ाई मुझे पसंद नहीं है लेकिन ये क्रिएट करना मुझे पसंद है क्योंकि ये मेरे इंटरेस्ट की चीज है। तो मैं जब ये क्रिएट कर रहा हूं तो 1 साल बाद मैं क्या हो जाऊंगा ये करते करते, दैट इज इंपॉर्टेंट एज अ पर्सन। हो सकता है फाइनेंशियल सक्सेस ना मिले आपको, लेकिन एक चीज की गारंटी है, अगर आप कंसिस्टेंटली ये करते रहे अगले 1 साल तक, तो 1 साल बाद जो आप बन जाओगे एज अ पर्सन, उसमें और आज में जमीन आसमान का फर्क होगा। ये सही है गलत है? तो इस तरह से देखा करो तो लाइफ में बहुत आगे जा सकते हो। प्लीज हैव अ सीट। It's so hard for me to see that I deserve this. Deserve to feel happy now. So please go easy. Please go easy, easy on me. MBA किया, फिर बैंकिंग की जॉब्स निकलने लग गई, तो बड़े भाई ने और मैंने बैंकिंग के लिए अप्लाई किया। हम दोनों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में गवर्नमेंट जॉब लग गए, पेंशन वाली थी। तो क्या चाहिए, घर पे धड़ाधड़ रिश्ते आने लगे तो बस खुल के कुप्पा हो जाते हैं। ठीक है। और आपने कितने साल तक करी वो जॉब? 5.5 साल सर। 5.5 साल तक आपने वहां पे जॉब करी? हाँ जी। फिर ऐसा क्या हुआ आपकी लाइफ में कि आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया कि उस जॉब को छोड़ करके अपना ये पाथ चुना? मतलब ऐसा क्या हो गया? सर सबसे बड़ी त्रासदी या सबसे बड़ी घटना आप कह सकते हैं, मेरी शादी हो गई थी। लेकिन शादी होने के बाद तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बढ़ जाती हैं, उसके बाद तो प्रेशर भी बढ़ जाता है। बिल्कुल सर, लेकिन वहां पे हुआ क्या, वो जो प्रेशर था उस घबराहट के अंदर मुझे ये समझ आने लग गया कि भाई शादी तो चलो कर ली, ये तो किसी तरह मैं शायद निभा लूंगा, लेकिन ये जो जॉब है ना, ये मेरी सेकंड वाइफ है और इसके साथ मेरा रिश्ता जम नहीं रहा कुछ, तो इससे तलाक ले लेना चाहिए। तो या तो मेरा जो रियल वाइफ है उनसे तलाक हो जाता या शादी उनसे हो जाता। तो मुझे लगा कि भाई तो अब उन्होंने भी सपोर्ट किया होगा। लेकिन वहां पे एक चीज और हुई सर, जब मैंने जॉब छोड़ने का डिसीजन लिया, देयर वाज नो वन टू सपोर्ट मी, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि सोसाइटी के प्रेशर में इवन पेरेंट्स, फ्रेंड्स तो मेरे कभी रहे नहीं। मेरा आज तक कोई दोस्त नहीं है। आज तक नहीं था, आज के बाद है। मैं मजाक नहीं कर रहा। तो फिर मैंने जॉब तो छोड़ दिया और हर कोई आपका मजाक उड़ाता था कि यार बैंक में मैनेजर होता, ठीक है, पेंशन होती। तो आते जाते लोग ताने मार के जाते थे, कोई भी घर में आता था हर कोई टोंट मारता था, बोला क्या कर लिया। फिर मैंने कहा चलो इनको कुछ ना कुछ तो दिखाना चाहिए। फिर जो अंदर की आपकी आग होती है वो कहीं ना कहीं आपके लिए काम करती है। फिर मैंने 10 साल बाद दोबारा पढ़ाई शुरू की। मैंने B.Ed कंप्लीट किया, फिर मैंने MA इंग्लिश किया और MA इंग्लिश में
मुझे यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल मिला, मैंने यूनिवर्सिटी टॉप की। Go easy on me. Go easy on me. Easy on me. Don't give me a hard time, just let me live my life in peace. My life in peace. Been broken a long time, don't remember the highlights of me. Highlights of me. Oh, please help me. Please go easy, easy on me. मैंने हमेशा, मेरे बहुत ज़्यादा लो पॉइंट आए हैं जब लोग मुझे घर पे आके कहते थे सुसाइड करेगा कि काल करेगा परसों करेगा, बोले तेरी जी है तो बोला वो कर गया गलड़ी गाड़ में, देख वो झूल गया। ऐसे कौन बोलता है? बोलते हैं सच में? मतलब ये कौन है? ये दोस्त है या रिश्तेदार है? कौन सर है ये जैसे कॉलेज में एक दोस्त था मेरा, तो मतलब कहीं ना कहीं, लेकिन वो लोग सच्चे हितैषी हैं आपके, ये बात भी ध्यान रखना। मैंने हमेशा उन लोगों को बहुत पॉजिटिवली लिया है और ऐसे लोग आपके आसपास होने ही चाहिए। तो जब आपका लो पॉइंट आता है उसको आप एज एन अपॉर्चुनिटी लो, ठीक है, कि आप क्या क्या कर सकते हो, कि अब आप जीरो हो गए, अरे अब तो आपके पास ऑप्शंस भरे पड़े हैं, अब तो खोने के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। अब तो मैं ये भी कर सकता हूँ वो भी कर सकता हूँ। तो लो पॉइंट कभी भी आए ये तो सोचो ही मत कि यार सब कुछ खत्म हो गया। कई मतलब यंगस्टर्स लग जाते हैं, मतलब गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे कि यार हमारा कोई नहीं है, अकेले दुनिया में भाई कुछ नहीं है इस धरती पे, यार पी का पड़ जाओ। उससे कुछ नहीं होगा। Sir, my name is Gautam, and actually, sir, I am stammer person. But sir, in Hindi, my stammering sometimes low, but in English very high. Second, ये कि sir, before 2 year, एक सर ने मुझे बोला था कि 20 साल के बाद कोई भी इंग्लिश अच्छे से नहीं बोल पाता। तो ये मेरे मन में अभी तक उनका है। आपको कहीं ना कहीं लाइफ में या अपनी फैमिली में शायद कुछ है जो मतलब आप उभर के 100% अपनी पर्सनैलिटी से ऊपर नहीं आ पा रहे हो, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आप में कम है, ठीक है। तो लाइफ में आप हो सकता है कि कुछ करना चाहते हो लेकिन आपको लगता है शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वही बात आपकी हिंदी में आ जाती है। जब अब मैं सर के सामने बैठा हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे में कॉन्फिडेंस पूरा है, मेरी भी अंदर से लगी पड़ी है, ठीक है। आई थिंक मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करूंगा, ये जो बात ये बोल रहे हैं ना, इन्हीं के क्वेश्चन में इनका जवाब है। इनको किसी ने ये बोला है, इनके किसी सर ने या किसी ने बोला है कि 20 साल की एज के बाद में जा करके आप इंग्लिश नहीं सीख सकते हो, तो ये इनके माइंड में बैठा हुआ है। दिस इज अ मेंटल ब्लॉक। ये पूरा मेंटल ब्लॉक है सर, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आपको मैं सच बात बताऊं तो जब मैंने चैनल मेरा वायरल स्टार्ट हुआ था तो मुझे 50 साल 60 साल ऐसे मेरे इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, तो शुरू में एक्साइटमेंट होती है ना, सब्सक्राइबर से बात करेंगे, तो नंबर भेजते थे या मेरा मांगते मैं फट दे देता था, बात करते थे, हेलो जी हेलो। तो एक कोलकाता से एक लेडीज़ थी 60 ईयर्स ओल्ड, उन्होंने मुझसे इंग्लिश सीखी और उन्होंने इतना आशीर्वाद दिया मुझे, तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मतलब मैं किन शब्दों में खुद को भगवान को धन्यवाद दूं कि मेरे को एक टीचर बनाया, कि मैं किसी की लाइफ में कोई चेंज ला पाया। तो आपका ये जो मेंटल ब्लॉक है ये बिल्कुल गलत है। वो जो टीचर या कोई भी इंसान जिसने आपको ये चीज़ कही थी उसकी ज़िंदगी में दोबारा शक्ल मत देखना, वो निहायत ही हाँ निकम्मा और नेगेटिव किस्म का इंसान है। ऐसे इंसान का जो ओरा होता है ना वो भी आपको खराब कर देता है, ठीक है। पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, सर की वीडियोस देखते रहो, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे आप 70 साल के हो जाओ, 75 साल के हो जाओ, जब तक आपका दिमाग 1% भी चल रहा है, आप इंग्लिश क्या दुनिया की कोई भी भाषा सीख सकते हो, उसमें कोई भी वो नहीं। एक्सीलेंट पॉइंट। Go easy, easy on me. I can't believe it's so hard for me to see that I deserve this, deserve to feel happy now. मुझे लगता है कि कोई अगर YouTube पे लाइक वीडियोस बनाता है वो स्टूडेंट और जो नहीं बनाता है उन दोनों की सोच में बहुत फर्क रहता है। राइट। जब भी आप मिलें किसी भी अपनी सेम एज के यूट्यूबर्स से मिले और आप किसी सेम एज खुद को रखिए, आप हमेशा अपने आप को इंटेलिजेंट ही समझते हैं तो किसी बाजू वाले को रखिए, आपको दोनों में बहुत डिफरेंस दिखेगा। तो उस टाइम पे नया 2005 या 6 की मैं बात कर रहा हूँ, मैं बहुत बूढ़ा हूँ, ठीक है। तो कितने हो वैसे, क्या एज है आपकी? सर मेरी 37 है, अभी नवंबर में 38 का मैं हूँ। मेरे से कम बूढ़े हो। सर आप तो अगले 50 साल भी बूढ़े नहीं होने वाले।
कैसे बढ़ जाए। बट मैं आपको बताता हूँ, यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है। आज यूट्यूब बंद हो जाएगा, सर ने अपना प्लेटफॉर्म खोल तो लिया था, संदीप माहेश्वरी वही रहेंगे। इसलिए आप अपने आप को पहले बनाइए, अपनी नॉलेज को बूस्ट करिए। जो अनचाहे दोस्त, ठीक है, और मैं उन्हें दोस्त नहीं कहता, मोस्टली आज के दिन दोस्ती के नाम पर टाइम पास चल रहा है। तो जो आपका रियल फ्रेंड होगा वो आपकी ग्रोथ में आपको सपोर्ट करेगा। चार्ल्स स्कूली एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, उनकी एक लाइन मेरी बड़ी फेवरेट है सर, आप कहें तो प्लीज। वो कहते हैं, आई एम नॉट वॉट आई थिंक आई एम, कि मैं वो नहीं हूं जो मैं सोचता हूं। आई एम नॉट वॉट यू थिंक आई एम, मैं वो भी नहीं हूं जो आप सोचते हो कि मैं हूं। आई एम वॉट आई थिंक यू थिंक आई एम, कि मैं वो हूं जो मुझे लगता है कि आप मेरे बारे में सोचते हो। तो हम हमेशा हमारी एक इमेज कैरी करके चलते हैं। तो आपको ये सेल्फ रियलाइजेशन अंदर से होना चाहिए कि आपके हितैषी कौन है और आपके अगेंस्ट कौन है। तो अगर आपका मेन गोल सही है, आपको लोगों को दिखाने के लिए आगे नहीं बढ़ना, खुद के लिए आगे बढ़ना है, तो मेरे हिसाब से ये दिक्कत कभी नहीं आएंगी। और आप अपनी बस जर्नी कंटिन्यू रखो, कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट। एंगेजमेंट कैसे रख सकते हैं? देखो, उसमें कुछ ऑप्शंस है आपके पास में। एक इन्होंने बोला एंटरटेनमेंट, एक मैं यहां पर ऐड करूंगा एनर्जी। जब आपके अंदर कुछ कमाल की एनर्जी होती है तो सामने वाले इंसान का सुनने का मन करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी आपके इस क्वेश्चन का मेरे को जवाब देना है, मेरे पास में 2 ऑप्शंस है। क्या करना है आपको? एंगेजमेंट चाहिए क्या? ठीक है, आ जाएगी एंगेजमेंट। सर सोचते हैं थोड़ा। हाँ, सोचते हैं। एंगेजमेंट चाहिए भाई साहब को। ठीक है, इस तरह से अगर मैं वीडियोस बनाने लग गया तो कोई नहीं देखेगा, लोग कहेंगे यार क्यों पका रहे हो। सो जाओगे आप लोग अगर मैंने ज्यादा गैप्स बीच में डाल दिए तो, क्योंकि हमें पता है कि आप लोगों का अटेंशन स्पैन क्या है, क्या हालत हो चुकी है आप लोगों की, ये रील्स देख करके और ये शॉर्ट्स देख करके क्या हालत है। तो उसको टाइट करना पड़ता है। यानी एक आपको जवाब मिला एनर्जी, दूसरा मिला एंटरटेनमेंट, और इसके अलावा एक कनेक्शन होना चाहिए। इसको बोलते हैं फील, फेल्ट एंड फाउंड अप्रोच, कि आई कैन कनेक्ट विद यू एट द लेवल ऑफ योर फीलिंग। ओ दिस इज व्हाट यू फेल्ट, आई ऑल्सो फेल्ट द सेम एंड दिस इज व्हाट आई फाउंड। इसको बोलते हैं फील, फेल्ट एंड फाउंड, कि सामने वाला इंसान कहे देख करके आपकी बातें सुन के। और वो कब होगा? जब सच्चाई होगी आपके कंटेंट में। अगर नौटंकी करोगे तो वो कुछ देर तक तो चल सकती है, बट वो लॉन्ग टर्म में कभी नहीं चलेगी। लॉन्ग टर्म में आपका झूठ सामने आ जाएगा। तो जो हो जैसे हो वैसे ही बन के रहना है। तो ये 3 चीजें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है अगर आप अपनी एंगेजमेंट को बढ़ाना चाहते हो तो। अच्छा लगा तो तालियां बजा दो। Please go easy. Please go easy. So hard to unlearn habits we got addicted. देखो, कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के 2 तरीके होते हैं। या तो अपने आप को ऐसा बना लो कि आपके अंदर किसी का कोई डर ही ना हो, सामने कोई भी आ जाए, कितने भी आ जाए, कोई फर्क ही ना पड़े। ये एक तरीका होता है। दूसरा होता है किसी ऐसे सर्कल में चले जाओ जहां पर के बोलते नहीं है अंधों में काना राजा, वहां भी बड़ा कॉन्फिडेंट फील होता है। सही बता रहा हूं आपको, कि मतलब अगर एक बड़े तालाब में छोटी मछली होने से अच्छा है छोटे तालाब में बड़ी मछली हो जाओ। ये भी एक तरीका है कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का। तो ऐसी किसी जगह पे चले जाओ जहां पर के वो आपको टीचर का दर्जा दे दे। जैसे टीचर जाए, अरे ये तो ऐसी भी जगह होती है। क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों के बीच में रहोगे जो बचपन से इंग्लिश बोल रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस और कम हो जाएगा। एकदम से तो आप ओवरनाइट तो उनके लेवल पे नहीं आ सकते। बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी को क्रिकेट खेलना है, अब मुझे खेलना है, अब मैं जा करके किसी टॉप प्लेयर के साथ में खेलने लग जाऊं तो मेरा जो बचा खुचा कॉन्फिडेंस है वो भी खत्म हो जाएगा 4 दिन में। बिल्कुल। अब मैं अगर चला जाऊं वहां पे पार्क में बच्चों के और हर बॉल पे छक्का, अरे भाई तो समझे कॉन्फिडेंस तो बढ़ ही गया ना। तो इस तरह से आप थोड़ा दिमाग से अगर चलोगे, थोड़ा अगर अपने माइंड को यूज करोगे सही डायरेक्शन में, तो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस व्हिच आर देयर। वो डिपेंड करता है MTI। तो MTI होता है मदर टंग इन्फ्लुएंस। तो मान लो अगर मैं हरियाणा से हूं, तो अगर मैं कहता हूं अरे भाई देखेंगे अंग्रेजी सीख ली जाएगी तो सीख ली जाएगी ना, आप इन बेरा कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा, ठीक है, बोला घने अंग्रेज आयर चले गया, हमने कोई ना सिखा पाया। तो अगर मैं मेरी यही टोन कंटिन्यू रखूं तो जो मेरा गला है, जो वोकल कॉर्ड्स हैं, वो उसी के अकॉर्डिंग सेट हो जाते हैं। तो मैंने इस बात को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया। तो मेरे आस पड़ोस वाले सारे मेरा मजाक बनाते थे हिंदी में बात करके, देख आ गया अब ये हिंदी में बात करेगा। चलो कोई बात नहीं। लेकिन जब मैंने इंग्लिश को सीखा और फिर मैंने फ़ोन करके उनके इंटरव्यू लेने शुरू किए ना, और जो हड़काया उनको HR मैनेजर बन के,
बड़ा मजा आया कसम से, बड़ा मजा आया। मैं लताड़ता था, मैंने कहा नो यू डोंट डिजर्व इट, यू डोंट डिजर्व इट।